हे एवरीवन, वेलकम टू स्मिता इंग्लिश एकेडमी। आज के पैराग्राफ में हम आपको बताएंगे वैल्यू ऑफ टाइम। पूरे पैराग्राफ में आपको टाइम के वैल्यू के बारे में बताया गया है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि वीडियो में हम पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके एक एक अर्थ को भी, एक एक वर्ड के अर्थ को भी हम बताएंगे। तो फिर वीडियो पे बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ बिजनेसमैन नेम्ड बिल्सन। ओके, वंस मतलब कि एक बार, देयर वॉज अ बिजनेसमैन, एक व्यापारी था। बिजनेसमैन मतलब व्यापारी, ठीक है। नेम्ड बिल्सन, नेम्ड मतलब उसका नाम था, बिल्सन, ठीक है। वंस देयर वॉज अ बिजनेसमैन, एक बार एक व्यापारी था जिसका नाम था बिल्सन। एंड ही न्यू हाउ टू मैनेज टाइम एंड बी प्रोडक्टिव। ही न्यू मतलब वह जानता था, नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू। ओके, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है इसलिए सेकेंड फॉर्म लग रहा है। ही न्यू वह जानता था, हाउ टू, कि हाउ टू मतलब कि कैसे, मैनेज टाइम एंड बी प्रोटेक्टिव, कि समय को कैसे मैनेज करें, और प्रोटेक्टिव मतलब कि होता है उत्पादक या फिर उपजाऊ। ओके, तो आप कह सकते हैं कि समय को कैसे मैनेज करें और उत्पादक या उपजाऊ कैसे बनाएं या फिर कैसे रखा जाए। ओके, आगे आगे देखते हैं। बट हिज सन इज जस्ट द अपोजिट। लेकिन उसका बेटा, हिज सन मतलब उसका बेटा, इज जस्ट द अपोजिट ऑफ हिम, उसके बिल्कुल विपरीत था। अपोजिट मतलब होता है विपरीत होना, ठीक है, किसी चीज़ के विपरीत होना। तो उसका बेटा कैसा था, एकदम उसका अपोजिट था। जहाँ वो बिजनेसमैन अपने टाइम को मैनेज करना जानता था, उसको उत्पादक बनाना चाहता था, वहीं उसका जो बेटा था एकदम उसके विपरीत था, उसके अपोजिट था। ओके, ऑफ हिम, ठीक है, उसके अपोजिट था। ही डिडंट नो द वैल्यू ऑफ द टाइम, वह नहीं जानता था। ही डिडंट नो, वह नहीं जानता था, द वैल्यू ऑफ टाइम, क्या नहीं जानता था, समय की कीमत को। वह नहीं जानता था समय की कीमत को। ओके, तो जो उसका बेटा था वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि समय को कैसे मैनेज किया जा सकता है, समय के साथ का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है और उसको कैसे प्रोटेक्टिव बनाया जा सकता है, प्रोडक्टिव, जबकि वो व्यापारी जानता था। ओके, आगे देखते हैं। एंड विदाउट गोइंग टू एनी जॉब। ओके, he didn't know the value of time and without going to any job, without going to any job मतलब बिना किसी नौकरी पर गए। विदाउट गोइंग टू एनी जॉब, जॉब मतलब होता है नौकरी, विदाउट गोइंग मतलब बिना गए, बिना किसी नौकरी पर गए। स्पेंड हिज फादर्स हार्ड अर्न मनी। ओके, स्पेंड हिज फादर्स हार्ड अर्न मनी, वो क्या करता था, अपने पिता की मेहनत की कमाई का पैसा खर्च करता था। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, मनी मतलब होता है पैसा। फादर्स अर्न मतलब कि पापा के, अपने पापा की, अपने पिता की मेहनत की, हार्ड अर्न, हाँ मतलब मेहनत की कमाई का, ठीक है, कि जो उसके फादर अर्न करते थे इतना हार्ड वर्क करके, वो उसको सिर्फ क्या करता था, खर्च करता था। ओके, सो हैप्पीली,
कैसे खाता था? एकदम हैप्पीली होके, सो हैप्पीली, इतनी खुशी के साथ। हिज फादर एडवाइज्ड हिम, हिज फादर एडवाइज्ड हिम, उसके पिता ने उसे सलाह दी, ठीक है। सेवरल टाइम, सेवरल टाइम मतलब होता है कई बार, बट ही डिडंट लिसन टू हिम, बट ही डिडंट लिसन टू हिम, पर उसने उनकी बात नहीं सुनी। ओके, उसने क्या किया? उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, उसने उनकी बात एक ना सुनी। ओके, एंड लिसन टू, and he continued the same without failing quit. ओके, मतलब कि और वो वही काम करता रहा, विदाउट रुके हुए, बिना रुके हुए वो वही काम करता रहा, पैसे खर्च करता रहा बिना गिल्ट की, बिना रुके हुए। आगे देखते हैं। फॉर ईटिंग somebody hard work, so his father decided to teach him a lesson. फॉर ईटिंग मतलब होता है खाने के लिए। ओके, somebody hard work मतलब किसी की मेहनत को, या फिर किसी की मेहनत की कमाई आप कह सकते हैं। सो his father decided, इसलिए उसके पिता ने फैसला किया। क्या फैसला किया? टू टीच हिम अ लेसन, उसे सबक सिखाने का। वन डे हिज फादर आस्क्ड, वन डे मतलब होता है एक दिन, हिज फादर मतलब उसके पिता ने, आस्क्ड हिज सन, अपने बेटे से, ओके, टू कम विथ हिम, टू कम विथ हिम अपने साथ आने के लिए। क्या किया? उसके पापा ने, उसके फादर ने एक दिन उससे पूछा अपने साथ आने के लिए। ओके, टू कम विथ हिम टू नियर बाई पार्क, कहाँ आने के लिए बोला? पास के पार्क में, नियर बाई पार्क। द सन एंड हिज फादर, द सन एंड हिज फादर मतलब कि बेटा और उसके पिता। द सन एंड हिज फादर, बेटा और उसके पिता। वेंट टू द पार्क, वेंट टू द पार्क, पार्क मतलब पार्क, वेंट मतलब चले गए, ठीक है। क्या किया? उसके पिता और बेटा पार्क में चले गए। ओके, पार्क में चले गए। द सन एंड हिज फादर वेंट टू द पार्क वेयर सो मैनी beggar begged, and the father and his son left the park, ठीक है। where so many beggar, where so many beggar, where मतलब जहाँ, so many beggar मतलब बहुत सारे भिखारी। beggar मतलब होता है, beggar मतलब भिखारी, beggars मतलब बहुत सारे भिखारी। begged, बेग्ड मतलब होता है कि भीख मांगना, या तो बोल सकते हैं कि भीख मांग रहे थे, बेग्ड, ठीक है। बेगर्स क्या कर रहे थे? बेग्ड मतलब कि भीख मांग रहे थे। एंड द फादर एंड हिज सन, ठीक है। एंड द फादर एंड हिज सन लेफ्ट द पार्क, पार्क से चले गए, उसके पापा और वो पार्क से चले गए। हिज सन उसके बेटे ने, थॉट, थॉट मतलब होता है सोचा, अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में। वाई हिज फादर, क्यों उसके पिता ने, डोनेटेड मतलब कि दान किया, लमसम, लमसम मतलब एक मुश्त राशि, ठीक है, एक मुश्त राशि कह सकते हैं। टू अननोन बेगर्स, टू अननोन बेगर्स मतलब होता है कि अनजान भिखारी को, ठीक है। टू अननोन बेगर्स, अनजान भिखारी को। ही वुड हैव गिवन, वह दे देते, वो दे देते, ठीक है, दैट अमाउंट वो रकम, टू हिम उसे, वो दे देते दैट अमाउंट टू हिम मतलब कि उसे, ठीक है। आगे देखते हैं। सी, सी यू
may wonder why I am giving huge amount to others. Okay, why I am giving to huge amount others. सी मतलब होता है देखो, यू मे वंडर तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, वाई आई एम गिविंग, वाई आई एम गिविंग मतलब मैं क्यों दे रहा हूँ, ह्यूज अमाउंट टू अदर्स, ह्यूज मतलब होता है कि बड़ी रकम, ह्यूज अमाउंट बड़ी रकम, ठीक है, कि मैं ह्यूज अमाउंट टू अदर्स इतनी बड़ी रकम दूसरों को क्यों दे रहा हूँ। लेट्स कम हियर, ठीक है, कि चलो यहाँ आते हैं, लेट्स कम हेयर चलो यहाँ आते हैं। ओके, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल बाद, एंड डिस्कस द ड्यूरिंग दैट टाइम, और उस दौरान इस बारे में बात करते हैं, एंड डिस्कस द ड्यूरिंग दैट टाइम, और उस दौरान इस बारे में बात करते हैं। हिज फादर सेड टू हिज सन, उसके पिता ने कहा, किससे कहा, हिज सन अपने बेटे से, हिज फादर, ठीक है, हिज फादर आस्क्ड हिज सन टू कम विथ हिम द सम पार्क, द सेम पार्क, ठीक है, सॉरी, अब अपने बेटे से, बिटवीन द फादर एंड सन, उसके पिता ने कहा अपने बेटे से, थिंग्स, थिंग्स मतलब होता है चीजें, थिंग्स चीजें, ओके, कौन सी चीजें, बिटवीन द फादर एंड सन, बिटवीन द फादर एंड द सन, की जो चीजें उसके और उसके पिता के बीच की थी, पिता और बेटे के बीच। बेंट द सम एज यूजुअल, बेंट द सम एज यूजुअल, वैसे ही चल रहा, फॉर 1 ईयर, 1 साल तक, फॉर 1 ईयर मतलब कि 1 साल तक, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर मतलब होता है 1 साल के बाद। हिज फादर आस्क्ड हिज सन, उसके पिता ने अपने बेटे से कहा, टू कम विथ हिम, उसके साथ आने के लिए, ठीक है, क्या कहा पिता ने, उसके साथ आने के लिए, टू द सेम पार्क, टू द सेम पार्क, ठीक है, सेम पार्क मतलब कि उसी पार्क में, वेयर दे हैड बीन 1 ईयर बैक, वेयर दे हैड बीन 1 ईयर बैक, जहाँ वो एक साल पहले आए हुए थे, ठीक है, किस पार्क में कहा, 1 साल बाद फिर से बुलाया, जहाँ वो 1 साल पहले आए हुए थे। आगे देखते हैं, ही सॉ वन ऑफ द बेगर्स, उसने देखा, वन ऑफ द बेगर्स मतलब भिखारी में से एक को, हु ही गिव मनी, हु ही गिव मनी, गिव मनी, जिसे उसने पैसे दिया था, ठीक है, वॉज बिगिंग देयर, वो वहाँ भीख मांग रहा था, एंड टू अदर्स टू, और बाकी दो, वेयर नॉट प्रेजेंट देयर, वहाँ मौजूद नहीं थी। एक भिखारी था वहाँ जो वहाँ भीख मांग रहा था, जिसको उसने 1 साल पहले भी देखा था, बट बाकी के 2 वहाँ पे नहीं थे और बाकी 2 वहाँ पे नहीं थे। वेयर नॉट प्रेजेंट देयर, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। सो बेंट नियर द बेगर, ठीक है, इसलिए वह भिखारी के पास गया, इसलिए वह कहाँ गया, भिखारी के पास गया, और क्या बोलता है, एंड आस्क्ड हिज, और उसने पूछा, ठीक है, किससे पूछा, भिखारी से, आस्क्ड हिज, उसने पूछा, व्हाई ही वाज स्टिल बिगिंग, बिगिंग मतलब अभी मैंने बताया था लास्ट में कि भीख मांगना,
सो उसने क्या पूछा, वाई ही वॉज स्टिल बिगिंग, कि वह अब तक भी क्यों मांग रहा है। उसने पूछा कि वह अब तक भी क्यों मांग रहा है। आफ्टर रिसीविंग अ ह्यूज अमाउंट, कि इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी वो भी क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसके पापा ने 1 ईयर पहले उसको ह्यूज अमाउंट दिया था, बहुत बड़ी रकम दिया था। उसके बाद भी वो 1 साल बाद भी भीख ही मांगे जा रहा है, क्यों मांग रहा है। वो उसका बच्चा, उसका जो बेटा था वो पूछता है, ठीक है, कि इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी तुम भी क्यों मांग रहे हो। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब होता है कि पिछले साल। ओके, द बेगर रिप्लाइड, द बेगर रिप्लाइड मतलब कि भिखारी ने जवाब दिया, आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था। आई डिडंट नो, कि मुझे पता नहीं था। क्या नहीं पता था। व्हाट टू डू, कि क्या करूं। विथ अ ह्यूज अमाउंट, इतनी बड़ी रकम का, इतने बड़ी रकम का, इतने सारे पैसे का मैं क्या करूं। सो मतलब इसलिए, आई स्पेंड इट, मैंने इसे खर्च कर दिया। सो आई स्पेंड इट, सो मैंने इसे खर्च कर दिया। ओके, स्पेंड इट, सो मैंने इसे खर्च कर दिया। लेविसली बाय ईटिंग, मतलब कि खूब खाया खूब पिया। लेविसली मतलब खूब, खूब क्या किया उसने, खूब खाया खूब पिया। रोमिंग लेविसली, खूब मौज मस्ती किया। ओके, फॉर 2 to 3 months, फॉर टू 2 3 months। ओके, कितना, 2 3 महीने तक खूब खाया खूब पिया, खूब मौज किया, खूब मस्ती किया। एंड ऑल द मनी वॉज स्पेंट, और क्या हुआ, एंड ऑल द मनी वॉज स्पेंट, और सारा जो पैसा था उसने स्पेंड कर दिया, सारा पैसा उसने खर्च कर दिया खाने में पीने में। ओके, अब सारा पैसा क्या हुआ, फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। ओके, अब क्या होता है, जब सारा पैसा फिनिश हो गया, उसके बाद वो बताता है एंड सो, और अगेन वेंट टू द पार्क टू पिक, और वो क्या किया, एंड सो और इसलिए, अगेन मतलब फिर से, वेंट टू द पार्क मतलब पार्क में चला गया, टू बेग मतलब कि भीख मांगने के लिए। क्या करने के लिए, भीख मांगने के लिए, और फिर से वो भीख मांगने लगा। ओके, वो जो बेटा था बोलता, वेयर आर 2 other beggars। अब वो पूछता है कि वेयर आर 2 others beggars। ओके, कि मतलब अन्य 2 भिखारी कहाँ हैं। टू whom, जिसे, आई गिव द सम मनी, टू whom आई गिव द सम मनी, कि जिसे हमने पैसे दिए थे। तो रिप्लाई क्या आता है कि अन्य 2 भिखारी कहाँ हैं, टू whom, जिसे, आई गिव द सम मनी, मैंने वही पैसे दिए थे। द फादर आस्क्ड, पिता ने पूछा। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता। अबाउट द थर्ड बेगर, तीसरा भिखारी के बारे में। बट द सेकेंड बेगर, लेकिन दूसरा भिखारी ने बोलता है कि मैं नहीं जानता है तीसरे भिखारी के बारे में, पर जो दूसरा भिखारी था, बट द सेकेंड बेगर क्या करता है, बेगर स्टार्टेड अ बेकरी। ठीक है, सेकेंड बेकर ने क्या किया, स्टार्टेड बेकरी अपोजिट टू द पार्क। कहाँ पे आप करिए, अपोजिट टू द पार्क। स्टार्टेड अ बेकरी मतलब बेकरी शुरू किया, अपोजिट टू द पार्क मतलब पार्क के सामने। दे वेंट टू द बेकरी, ठीक है, दे वेंट टू द बेकरी, वो कहाँ गए, बेकरी के पास गए, वे लोग बेकरी में गए। द न्यू इंटरप्रेन्योर, नए उद्यमी,
रन हैप्पीली टू हिम मतलब खुशी से दौड़कर उनके पास आ गया। एंड ही एंड वेलकम्ड हिम और उनका स्वागत किया। क्या किया? वेलकम किया, स्वागत किया। ओके और उनका स्वागत किया। ही थैंक्ड हिज फादर अ लॉट उसने उसके पिता को बहुत धन्यवाद दिया। फॉर गिविंग हिम उसे देने के लिए। अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एक अद्भुत अवसर। अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ठीक है वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंकफुल ऑफ फादर अ लॉट ऑफ गिविंग हिम अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ठीक है वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनका धन्यवाद किया मतलब एक बहुत अद्भुत अवसर देने के लिए धन्यवाद किया। ठीक है किसने धन्यवाद किया? बेगर ने धन्यवाद किया। ओके द फादर फेल्ट हैप्पी एंड द फादर फेल्ट हैप्पी मतलब कि पिता को बहुत खुशी हुई एंड इंक्वायर्ड अबाउट द थर्ड बेगर और तीसरे भिखारी के बारे में पूछा। ठीक है और इंक्वायर्ड अबाउट द थर्ड बेगर कि तीसरे भिखारी के बारे में पूछा। हिज आंसर मेड हिम वरीड। ओके हिज आंसर मेड हिम वरीड उसके जवाब ने उसे चिंतित कर दिया। आंसर मतलब होता है रिप्लाई, उत्तर, जवाब। वरीड मतलब होता है चिंतित करना। ठीक है तो उसके जवाब ने उसे चिंतित कर दिया। ही टोल्ड हिम उसने उसे बताया दैट आफ्टर रिसीविंग द मनी रिसीविंग मतलब पाने के बाद, रिसीव करने के बाद, मनी मतलब पैसा, कि पैसा लेने के बाद ही डिडंट नो कि उसे नहीं पता था। ही डिडंट नो मतलब उसे नहीं पता था व्हाट टू डू। ठीक है उसे नहीं पता था कि व्हाट टू डू मतलब कि क्या करूं। ठीक है एंड स्टार्टेड टू स्मोक एंड ड्रिंक उसने क्या करना चालू किया? एंड स्टार्टेड टू स्मोक एंड ड्रिंक उसने सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सारा चीज़ें उसने चालू कर दिया। स्मोक करना चालू कर दिया, ड्रिंक करना चालू कर दिया। ठीक है एंड गेट एडिक्टेड और वो एडिक्टेड हो गया उस चीज़ का और उसे उसकी लत लग गई। ओके एंड स्पेंड ऑल द मनी ऑन इट और उसने सारे पैसे इसी में खर्च कर दिए। ओके सारे पैसे क्या कर दिए? खर्च कर दिए ऑन इट। ओके एंड ही एडेड ही वुड हैव बीन लाइंग। ओके एंड स्पेंड ऑल इट मनी ऑन इट एंड ही एडेड और उसमें आगे कहा। उसने क्या कहा आगे? उसने आगे कहा ही वुड हैव बीन लाइंग ऑन द रोड साइड और वह सड़क के किनारे पड़ा होता। ठीक है सारा दारू पिया, शराब पिया, सिगरेट पिया और सड़क के किनारे पड़ा रहता है। वुड हैव बीन लाइंग मतलब लेटे रहना, पड़े रहना। द रोड साइड मतलब सड़क के किनारे। दिस आंसर शॉक्ड उसके पिता उसका जवाब सुनकर चौंक गए। ये आंसर उनको चौंका दिया। बोथ द फादर एंड सन ठीक है पिता और बेटे दोनों को। देन दे बोथ लेफ्ट द पार्क फिर वो दोनों पार्क से चले गए। ये सारा आंसर सुनने के बाद, सारी चीज़ें जानने के बाद वो क्या करे? फिर पार्क से चले गए। ठीक है सारी चीज़ जानने के बाद कि उसने अपना पैसा किस तरीके से खर्च किया। वाइल ड्राइविंग
वाइल ड्राइविंग अ कार मतलब कि होता है कार चलाते हुए, ड्राइविंग मतलब चलाना, कार मतलब कार। वाइल ड्राइविंग अ कार, कार चलाते हुए, फादर स्टार्टेड, फादर ने, पिता ने शुरू कर दिया, टॉकिंग विथ हिज सन, अपने बेटे के साथ बात करना, ठीक है। डियर सन, डियर सन, बेटा, आई गिव द सेम मनी, मैंने एक ही पैसा दिया था, एक ही पैसा दिया था, ठीक है। टू ऑल द थ्री बेगर्स, कि तीनों भिखारी को मैंने एक ही पैसा दिया था। वन स्पेंड इट लेविसली, एक ने उसे खूब खर्च किया। एंड वेस्टेड 1 ईयर, और 1 साल में उसने उसे खर्च कर दिया। ओके, 1 साल में ही उसने खर्च कर दी। एंड अगेन बिकम अ बेगर, और वो फिर से भिखारी बन गया, ठीक है। सेम पैसा दिया था उसने 3 बेगर को, एक ने लेविसली स्पेंड किया, ठीक है, कि उसने खूब खाया, खूब उड़ाया, खूब खर्चा किया और पूरा पैसा ख़त्म कर दिया, और वो 1 साल में ही फिर से भिखारी बन गया। ओके, और आगे वो बोलता है कि द अदर बेगर, ठीक है, द अदर बेगर डिडंट नो, और दूसरा भिखारी नहीं जानता था। द अदर मतलब कि दूसरा, बेगर मतलब भिखारी, वो डिडंट नो मतलब नहीं जानता था। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू मतलब क्या करूं। ओके, व्हाट टू डू कि क्या करूं। सो ही बिकम अ प्रे टू बैड हैबिट, सो ही बिकम अ प्रे टू बैड हैबिट, इसलिए वह बुरी आदतों का शिकार हो गया। द अदर बेगर, दूसरा भिखारी, ठीक है, दूसरा भिखारी, हु न्यू द वैल्यू ऑफ टाइम एंड मनी, ठीक है। द अदर बेगर मतलब दूसरे भिखारी, हु न्यू जो जानता था, द टाइम, द वैल्यू ऑफ टाइम एंड मनी, इस समय और पैसे की कीमत को। सो दैट मनी, उसने उस पैसे को दिया एज द अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के रूप में। उसने उस पैसे को किस तरीके से लिया, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक अवसर के रूप में, ठीक है। एंड यूज द, एंड क्या किया, एंड यूज दैट इफेक्टिवली, और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया। इफेक्टिवली मतलब प्रभावी ढंग से, यूज मतलब उपयोग करना, ठीक है। उसने उसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया, यूज किया, इस्तेमाल किया। एंड विद इन दैट 1 ईयर, विद इन दैट 1 ईयर मतलब, विद इन दैट 1 ईयर मतलब 1 साल के भीतर ही, 1 साल के अंदर ही, ही बिकम एन एंटरप्रेन्योर, वह एक उद्यमी बन गया। 1 साल के अंदर क्या बन गया, वो उद्यमी बन गया, ठीक है, व्यापारी बन गया। सो यू कैन चूज, तो आप चुन सकते हैं। यू मतलब आप, चूज मतलब कि चुनना, ठीक है। सो आप चुन सकते हैं हाउ योर लाइफ वांट टू बी, ओके, कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। हाउ योर लाइफ वांट टू बी, कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। आर यू गोइंग टू यूज द अपॉर्चुनिटी, आप अपने अवसर का उपयोग करने जा रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में। और वेस्ट द वैल्यूएबल टाइम, या फिर आप अपना उपयोगी समय बर्बाद करने जा रहे हैं। क्या मूल्यवान समय बर्बाद करने। सो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, सो फ्रेंड मतलब तो दोस्तों, एवरी ईयर मतलब प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक साल, ठीक है, हर साल। एवरी डे हर दिन, इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ओके, फॉर अस, कि
हर एक दिन, हर एक साल एक नया अवसर है हमारे लिए। लेट्स मेक यूज ऑफ आवर वैल्यूएबल टाइम। लेट्स मेक, आइए अपनी वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान, अपने मूल्यवान मूल्यांकन समय, ठीक है, समय को और मूल्यवान बनाते हैं, का उपयोग करते हैं। ओके, एंड ग्रो आवर सेल्फ, और खुद को ग्रो करते हैं, खुद को विकसित करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है कि आप किस तरीके से अपने टाइम का, अपने समय का सदुपयोग करके, अपने मनी का उपयोग करके किस तरीके से आप एक अच्छे उद्यमी बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, अपने लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज हुए हैं जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जैसे प्रोटेक्टिव मतलब उपजाऊ, हार्ड अर्न मतलब होता है कि मेहनत की कमाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज हुई हैं सेंटेंस में। बेगर मतलब भिखारी, डोनेट मतलब दान करना, लम सम मतलब कि होता है एक राशि, एक मुश्त राशि, लाइक नियर बाई मतलब पास के, नज़दीक में, ऐसे कर सकते हैं। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड इसमें यूज हुए हैं जो इनका ये मीनिंग है। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।